आए दिन कुछ नारों के साथ अपने हौसले को बुलंद करते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद, तो समान शिक्षा का संघर्ष जिंदाबाद। दोस्तों, परसों हमने यहां से एक 23 पॉइंटर चार्जशीट दाखिल की इस शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ, क्योंकि यहां पर अब मामला केवल नीट पेपर लीक, एक परीक्षा लीक का नहीं रहा है। दोस्तों, आज जंतर मंतर से देश के अलग अलग कोनों तक, गांव तक छात्र और युवा समझ चुके हैं कि जिनकी आंखों पर इस व्यवस्था ने पट्टी भी डाल रखी थी, वो भी आज समझ चुके हैं कि जो इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था के हवाले से देश के युवाओं, देश के छात्रों, उनके अधिकारों, उनकी शिक्षा, उनके बेहतर रोजगार, उनके बेहतर सपनों पर हर दिन डकैती डाल रहे हैं, वो असली दहशतगर्द हैं। और इस देश का छात्र और युवा जो जंतर मंतर और देश के अलग अलग कोनों कोनों तक, जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी हक की आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहा है, वो इस देश का असली देशभक्त है। आज यहां से, क्योंकि अब ये केवल टेस्टिंग एजेंसी को बदलने की, इस्तीफे की लड़ाई नहीं रही, अब ये संघर्ष शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव का संघर्ष में तब्दील हो चुका है। तो आज हम, क्योंकि हम सबका, किसी भी धर्म से हम आते हो, हम सबका खून लाल है, हम सबके हौसले का रंग लाल है, हमारी शिक्षा में उम्मीदों की क्रांति का रंग लाल है। उस लाल रंग के नाम हमारा ये साफा और हमारा हौसला इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आज यहां से हम 30 पॉइंट जंतर मंतर डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र, मांग पत्र रख रहे हैं। यहां से इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश की शिक्षा व्यवस्था और सरकार से कि इस देश का छात्र और युवा जो आपके हिसाब से तो अमृत काल में है, पर इतने सालों बाद भी आज भी जो एक तरफ भयंकर शिक्षा परीक्षा लीक और दूसरी तरफ भयंकर एजुकेशन लीक से त्रस्त है, उनसे हम आज ये जो घोषणा पत्र है, ये उनके लिए एक चेतावनी भी है कि आप जो हमसे कह रहे हैं कि हमारे सपने, हमारी शिक्षा, हमारे परिवारों की जेब से तय होगी, हम आपको चुनौती देकर कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस देश का बहुसंख्यक छात्र और युवा, जिनके परिवार 16-16 घंटे काम करके, इस देश के मेहनतकश परिवार इस देश में सब कुछ बनाते, इसकी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उन छात्र और युवा आज मांग रहे हैं, सबसे पहली डिमांड समान शिक्षा। क्यों आपको शर्म आती है इस देश के शिक्षा मंत्री जी के बच्चे और इस देश के मजदूर किसान के बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार देने से आपको क्यों शर्म आती है? ये सवाल के साथ हम ये डिमांड यहां पर रखने आए हैं। जो कह रहे हैं हमसे कि अगर सपने पैसे नहीं है तो सपने भी मत देखो बेहतर जिंदगी के, बेहतर शिक्षा के, उनको चुनौती देते हुए हम यहां पर समान शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। दोस्तों, ये व्यवस्था जिसको आप एक जेब से सरकार को पैसा दे रहे हैं आपकी शिक्षा पर लगाने के लिए, और दूसरी जेब से आप कभी सरकारी स्कूल में तो कभी सरकारी विश्वविद्यालय में, और बहुसंख्यक युवा छात्र जिसको ओपन में ढकेला जा रहा है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के सेल्फ फाइनेंस मोड में, यानी कि सरकारी विश्वविद्यालय के प्राइवेट मोड में अपनी दूसरी जेब से पैसा दे रहा है। और उसके बाद सरकार हमसे कहती है कि आप लोन लेकर पढ़िए, आप कर्जा उठाइए। उनको ये बता दीजिए कि ये व्यवस्था और ये सरकार इस देश के युवाओं की और उनके मेहनतकश परिवारों की कर्जदार है। ये व्यवस्था कर्जदार है हमारे मेहनतकश परिवारों की। तो आप ये हेफा का जो लोन बनाने का आपने सिस्टम कर दिया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, डीयू, जेएनयू और स्टेट यूनिवर्सिटीज, आपने जो एक्रेडिटेशन का खेल फैलाया हुआ है कि जिसकी रैंक जितनी ऊपर उसको लोन इतना ज्यादा, ये लोन का सिस्टम खत्म कीजिए, सबको ग्रांट दीजिए।